ये है रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM फ्रीक्वेंसी पर। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के प्रयोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन नई दिल्ली द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम श्रृंखला हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। इस कार्यक्रम में हम अपने समाज के बुजुर्गों और वरिष्ठ जनों के स्वास्थ्य देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य, कानूनी और वित्तीय जागरूकता, सामाजिक जुड़ाव और सुरक्षा उपाय जैसे विषयों पर बात करते हैं। कार्यक्रम श्रृंखला हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का समय होगा हर शुक्रवार सुबह 10:30 बजे। आइए शुरू करते हैं इस कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है। और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो, जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। कठिन है अगर रास्ता, तू फिक्र। इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सर उठा के जी। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में। और ये कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन के सौजन्य से प्रसारित किया जाएगा। मैं लक्ष्मी और अरे लक्ष्मी, ये तुम क्या कर रही हो? दादू, जैसे वो रेडियो में बोलते हैं ना, मैं भी बस वैसे ही बोलने का नाटक कर रही हूँ। ओह, इस नाटक में आप भी शामिल हैं। अच्छा अच्छा। दादू, हम ऑनलाइन हैं, लाइव आवाज जा रही है रेडियो से। क्या? ये पहले बताना चाहिए ना। मैं लक्ष्मी और दादू। और मैं लक्ष्मी और आप सबका दादाजी भारत। आप सभी को हम दोनों का नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बारे में बता दें। ये भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है जिसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वंचित और कमजोर समूहों के लोगों के कल्याण और अधिकारों की रक्षा करना है। यह मंत्रालय विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम चलाता है जो सामाजिक समानता, न्याय और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं। हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर है, इनसे हमारा स्वाभिमान है और ये हमारे परिवार की नींव होते हैं। उनसे ही तो हम सीखते हैं नए रिश्ते को अपनाना, उन्हें निभाना। बुजुर्ग हर घर की परंपरा का आधार होते हैं। गूगल पर हमें हर चीज बड़ी आसानी से मिल जाती है। अगर कुछ नहीं मिलता तो वो है बुजुर्गों की नसीहत। बदलते परिवेश में बुजुर्गों के साथ कई तरह के दुर्व्यवहार सामने आते हैं। उन्हें घर से निकाल दिया जाता है और जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर वो अकेले गुजर बसर करने को मजबूर होते हैं। ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों की भलाई के लिए भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने लक्ष्मी। जी हाँ, भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अपने सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक समावेशी और न्याय संगत समाज बनाने की दिशा में काम कर रहा है और अटल वयो अभ्युदय योजना AVYAY इस दिशा में सार्थक प्रयास कर रही है। ये योजना साल 2017 में शुरू हुई थी। योजना का उद्देश्य वृद्ध जनों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। बुढ़ापा अभिशाप नहीं, बुढ़ापा बनेगा उत्सव जिंदगी का। अटल वयो अभ्युदय योजना बनाए बुजुर्गों की जिंदगी को आसान, लौटाए उनका खोया हुआ स्वाभिमान। कहा जाता है बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे बुजुर्गों को होती है कई तरह की शारीरिक समस्याएं। ऐसे में गरीब, असहाय वरिष्ठ नागरिकों के पोषण के लिए सरकार ने उठाए हैं कदम। अटल वयो अभ्युदय योजना दिलाती है बुजुर्गों को सही पोषक भोजन। लगभग 50,000 बुजुर्गों को
लाभ देने के लिए 39.6 करोड़ बजट में आवंटित किए गए हैं, जिससे होगा हमारे वरिष्ठ जनों का अभ्युदय। साथ ही सहारा बनी वरिष्ठ जनों का राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के हमारे सम्माननीय वरिष्ठों को मिलेंगे सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र जैसे व्हील चेयर, हियरिंग हेड, वॉकर, जिससे खिल उठी हमारे बड़ों की खोई मुस्कान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार साल 1951 में हमारे देश में बुजुर्गों की संख्या 1,98,00,000 के आसपास थी, जो 2001 में बढ़कर 7,06,00,000 और साल 2011 के आंकड़ों के अनुसार 10,38,00,000 हो गई है। और अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि साल 2026 तक हमारे भारत देश में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 17,03,00,000 के आसपास हो जाएगी। और लक्ष्मी, आंकड़ों में हो रही लगातार वृद्धि से ये साफ पता चलता है कि लोग अब लंबे समय तक अपना जीवन यापन कर रहे हैं और पिछले कुछ सालों में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार वरिष्ठ नागरिकों की आबादी के अनुपात में निरंतर वृद्धि का एक मुख्य कारण है। अब यह सुनिश्चित करना है कि वरिष्ठ नागरिक न केवल लंबे समय तक जीवित रहें, बल्कि एक सुरक्षित, सम्मानजनक और उत्साह के साथ जीवन जी सके। सचमुच यह आज के दौर में बड़ी चुनौती है। लक्ष्मी, हमारे भारतीय संस्कारों और मूल्यों में हमेशा ही बुजुर्गों के प्रति सम्मान और प्यार रहा है। उनकी देखभाल करने में परिवार वाले ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन बदलते दौर में संयुक्त परिवार प्रणाली धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। लोग एकल परिवारों में रहना पसंद कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत ही बड़ी संख्या में बुजुर्ग माता पिता अपने परिवारों से तिरस्कृत महसूस करते हैं। और ऐसे में उन्हें शारीरिक समस्या, भावनात्मक और वित्तीय सहायता कमियों का सामना करना पड़ता है। और यही नहीं, वृद्ध व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा के अभाव में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और इससे साफ पता चलता है कि वृद्धावस्था एक बहुत बड़ी सामाजिक चुनौती बन गई है। और ऐसे में बुजुर्गों की आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक ऐसा सामाजिक माहौल बनाने की जरूरत है, जिससे हमारे रीढ़ की हड्डी बुजुर्ग सम्मानित और उत्साहित महसूस कर सके। हमारे बुजुर्ग, हमारा सम्मान। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है। हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है। और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग, हमारा सम्मान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो, जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। कठिन है अगर रास्ता, तू फिक्र न। इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। उड़ने की कोशिश में निकल आएंगे पर तो अपने बुजुर्गों को दीजिए सम्मान पूर्वक जीवन और अधिकार। कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग, हमारा सम्मान के साथ। खुली आँखों से देख तू सपना, सर उठा के जी। हमारे बुजुर्ग, हमारा सम्मान। सर उठा के जी। इस उम्र में पैसे से ज़्यादा हमें केयर की ज़रूरत होती है, और केयर जो घर वालों से मिलती है वो बाहर होम वगैरह में वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ प्रोफेशनल हो जाती है ये बातें। तो इसीलिए हम जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। और जिन माँ बाप ने उंगली पकड़ के और उनके गीले बिस्तर में टाइम गुजारा, और इस उम्र में आके उन्होंने हम जैसे बुज़ुर्गों को ओल्ड एज होम के लायक छोड़ दिया, ये ठीक नहीं है। इससे दिल बहुत दुखता है, और ख़ासतौर जब त्यौहार आते हैं तो हमारा दिल रोता है, तो उस वक़्त हम किसको सुनाएं। मैं यही सबको बोलूँगी, अपने माँ बाप से प्यार रखो, उनको गैर मत समझो, उनको अपना ही समझो। उन्हीं से आपका जीवन शुरू हुआ है,
उनको इतना रिगार्ड दो प्लीज़। एक बात आपको बताता चलूं, यह कार्यक्रम श्रृंखला हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन नई दिल्ली के सौजन्य से प्रसारित किया जा रहा है। कार्यक्रम के द्वारा हमारा प्रयास है कि बुजुर्गों का सम्मान और हक समाज में स्थापित किया जा सके। भारत दादू, अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए ये बताना चाहूंगी कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा का ध्यान रखना, उनके स्वास्थ्य देखभाल और पोषण का ख्याल रखना, उनके कल्याण और आश्रय का ध्यान रखना, वरिष्ठ नागरिकों की जीवन की अहमियत समझना, जनरेशन गैप खत्म करना और उनके लिए अनुकूल परिवहन और वायु अनुकूल वातावरण तैयार करना, परिवार से बहिष्कृत होने के कारण खोए आत्मविश्वास को फिर से जगाना, इन सब बातों का ध्यान इस योजना के तहत रखा जाता है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। इस योजना के अंतर्गत 60 साल से ऊपर वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम यानी IPSRC, वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना यानी SAPSRC, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, उत्पादक सहभागिता के लिए वरिष्ठ नागरिक अवसर यानी स्कोप, सेज यानी सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, मोतियाबिंद सर्जरी, बुजुर्गों का भरण पोषण। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांव और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एल्डरली पॉपुलेशन के बारे में। वो है अटल वयो अभ्युदय योजना। तो हमारी चर्चा का विषय होगा यही, अटल वयो अभ्युदय योजना। एल्डरली पॉपुलेशन की बात करें, कंटिन्यूसली पॉपुलेशन राइज पे 1951 में 1.98 करोड़ एल्डरली पॉपुलेशन था, यानी कि 60 प्लस पॉपुलेशन वाज 1.98 करोड़ इन 1951। 2011 में 10.38 करोड़, 2026 में प्रोजेक्शन है 17 करोड़ का, 2036 तक 23 करोड़। सो ह्यूज पॉपुलेशन इंक्रीज ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन। इंडिपेंडेंस के बाद अगर हम लोग बात करें, इंडिया की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, हेल्थ केयर सेक्टर में डेवलपमेंट है, इट इज क्वाइट डिसेंट। मतलब बर्थ रेट कंटिन्यूसली राइज पे है, ऑल्दो आफ्टर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स इट इज बीइंग स्टेबलाइज्ड। जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डेथ रेट ड्रास्टिकली डाउन हो जाती है। अब ये क्यों? क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिल रही है। डेथ रेट अगर डाउन हो गई मतलब आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है तो एजेड पॉपुलेशन ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। अब अगर एल्डरली पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो उनके ऊपर एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा। तो अभी से वी हैव स्टार्टेड दीज स्कीम्स व्हिच विल हेल्प। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। व्हाट इज दिस अटल वयो अभ्युदय योजना? एन अम्ब्रेला स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स है? टोटली 7 कंपोनेंट्स है। पहला कंपोनेंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स, नेक्स्ट इज स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन्स, राष्ट्रीय वयोश्री योजना एक है, लाइवलीहुड के कुछ स्कीम्स है फॉर एल्डरली पॉपुलेशन, प्रमोटिंग सिल्वर इकोनॉमी एक और स्कीम है, इसके अलावा चैनलाइजिंग CSR फंड्स फॉर एल्डरली केयर, और फाइनली अवेयरनेस और कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है फॉर वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्कीम्स। ये सारी स्कीम्स अभी आ चुकी है अटल वयो अभ्युदय योजना के अंदर। एक अम्ब्रेला स्कीम है फॉर एल्डरली पॉपुलेशन which is being implemented by the Department of Social Justice and Empowerment। सबसे पहली स्कीम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स। इसमें क्या होगा? 100% प्रोजेक्ट कॉस्ट दिया जाएगा, प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर डेवलपमेंट एज वेल एज मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स। फॉर एग्जांपल, एक एल्डरली होम बनाना है, 25 डेस्टिट्यूट सीनियर सिटीजन्स के लिए एल्डरली होम बनाना है, तो आपको यहाँ पे फंडिंग दी जाएगी सरकार से। एल्डरली वुमेन के लिए अगर होम्स बनाना है तो वहां पे फंडिंग मिली आपके लिए। होम केयर, मेडिकल केयर फॉर सीनियर सिटीजन्स, जिन्हें बीमारियां हैं जैसे कि एल्जाइमर्स, डिमेंशिया एटसेट्रा, उनके लिए अगर कंटिन्यूअस मेडिकल केयर के होम्स बन रहे हैं, दूसरे कुछ फैसिलिटीज बन रही है, तो वहां पे भी फंडिंग दी जाएगी अंडर स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रोजेक्ट्स है जहां पे फंडिंग दी जाती है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्कीम। इसके अलावा अनदर इंपॉर्टेंट स्कीम इज राष्ट्रीय वयोश्री योजना। इट इज अ स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग फिजिकल एड एंड असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस फॉर सीनियर सिटीजन्स। अगर कोई सीनियर है, कोई एल्डरली है, एजड है, तो उनकी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है। विथ एज चलना मुश्किल हो जाता है, वॉकिंग के लिए आपको कुछ मदद की जरूरत पड़ती है, जैसे कि वॉकिंग स्टिक्स हो गई, बोन्स वुड बिकम वीकर, एल्बो क्रचेस, वॉकर्स, ट्राइपॉड्स, इन सारी चीज़ों को दिया जाता है। आंख, कान, जो भी आपके जो ऑर्गन्स होंगे कमजोर हो रहे हैं तो उन्हें आपके लिए जरूरत पड़ती है, जैसे स्पेक्टिकल्स की जरूरत पड़ती है,
हियरिंग एड की जरूरत पड़ती है, व्हीलचेयर की जरूरत पड़ती है, लो विजन डिसेबिलिटीज, इन सब चीजों के लिए फिजिकल एड और दूसरे डिवाइसेस प्रोवाइड करते हैं अंडर राष्ट्रीय वयोश्री योजना। इसके अलावा एक और स्कीम है लाइवलीहुड फॉर स्किलिंग इनिशिएटिव फॉर सीनियर सिटीजन्स। इसके अंडर 2 इनिशिएटिव्स है, एक है सेक्रेड जिसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे एक पोर्टल बनाया गया है जहां पे जो भी सीनियर सिटीजन्स है, जो उनका एक्सपीरियंस है, अगर उनके पास समय है, उनके पास एनर्जी है, तो वो फिर से री एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं, यानी कि फिर से काम कर सकते हैं रिटायरमेंट के बाद भी। ये ऐसा पोर्टल है जहां पे सीनियर सिटीजन्स अपनी स्किल को अपलोड करेंगे, अपने एक्सपीरियंस को अपलोड करेंगे, दूसरे जो एम्प्लॉयर्स है, कंपनीज है, वो इस पोर्टल से देखेंगे कि क्या हम इन्हें एम्प्लॉय कर सकते हैं और उन्हें नौकरी दे सकते हैं। सेक्रेड इज अ पोर्टल। इसके अलावा देयर इज वन मोर, अग्रसर, AGRASR ग्रुप्स। ये बेसिकली एल्डरली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने के लिए प्रमोट करता है, यानी कि सीनियर सिटीजन्स खुद आए और एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, एल्डरली पीपल को एक दूसरे के लिए मदद के लिए ऐसे ग्रुप्स बनाने के लिए समर्थन करते हैं सरकार। दैट इज लाइवलीहुड एंड स्किलिंग इनिशिएटिव फॉर सीनियर सिटीजन्स। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है प्रमोटिंग सिल्वर इकोनॉमी। प्रमोटिंग सिल्वर इकोनॉमी मतलब एल्डरली इकोनॉमी। अब यहाँ पे सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि ओल्ड एज पीपल के लिए जो भी सोल्यूशंस आएंगे, ओल्ड एज पीपल की प्रॉब्लम्स जो है उनकी इनोवेटिव सॉल्यूशंस के लिए एंटरप्रेन्योर्स को ढूंढ रही है। अगर उनका आइडिया वायबल रहेगा, 1 करोड़ तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है सरकार से। सेज, अंडर द सेज, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, इसके अंडर अगर कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट है, कोई इनोवेटिव सॉल्यूशंस है टुवर्ड्स द जेरियाट्रिक प्रॉब्लम्स, देन दे विल बी गिवन फंडिंग टू स्केल इट अप। तो ये सारी स्कीम्स अभी आ चुकी है अटल वयो अभ्युदय योजना के अंडर। एक अम्ब्रेला स्कीम है फॉर एल्डरली पॉपुलेशन विच इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माय साइड। जय हिंद। सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं के बारे में हम सबको जानकारी होनी चाहिए ताकि जरूरतमंदों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। अक्सर देखा जाता है कि जागरूकता के अभाव में जानकारी लाभार्थी तक नहीं पहुंच पाती। और हमारा मकसद भी यही है कि इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको विस्तृत रूप से जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दे सकें। अरे इतनी सुबह सुबह कौन है भाई? अरे बड़े बाबू, मेरे घर आप? क्या करूं सुखी भाई, रोज तुम्हारे साथ टहलता था, अब 10-15 दिन से तुम आ ही नहीं रहे। क्या कहूं बड़े बाबू, अब चला ही नहीं जा रहा, उम्र भी बढ़ती जा रही है, जोड़ों के दर्द से चलना मुश्किल है। तो मेरे जैसे वॉकर क्यों नहीं ले लेते, साथ साथ टहलने का मजा फिर आ जाए। अरे बड़ा बाबू, हमारे पास इतने पैसे कहाँ कि हम भी ले लें अपना वॉकर। अरे काका, अब चिंता छोड़िए, राष्ट्रीय वयोश्री योजना से नाता जोड़िए। क्या है ये राष्ट्रीय वयोश्री योजना? अरे काका, हमारे भारत सरकार ने हमारे देश के 70% वृद्ध नागरिक जो आयु संबंधित विकलांगता का सामना कर रहे हैं, जो BPL की श्रेणी में आते हैं या जिनकी मासिक आय 15,000 तक है, उन्हें जीवन सहायता उपकरण प्रदान करने का काम किया है, जिसमें चलने वाली छड़ी, बैसाखी, वॉकर, ट्राइपॉड छड़ी, सुनने की मशीन, कृत्रिम दांत और चश्मे, व्हील चेयर, फोल्डिंग चेयर कमोड, नी बेल्ट, स्पाइन बेल्ट, नेक बेल्ट, कमर का बेल्ट जैसे उपकरण फ्री में मिल रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्या? हमें कैसे मिले और किसी को मिला है क्या? भारत सरकार ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय वयोश्री योजना कृत्रिम अंग निर्माण निगम LMCO द्वारा देश भर में इस योजना द्वारा शिविर लगाकर 3,60,175 से ज्यादा वरिष्ठ जनों को उपकरण दिए हैं। इसके लिए आप शिविरों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र लेके जा सकते हैं, या अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है काका, तो आप socialjustice.gov.in पर विजिट करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और सबसे सरल तो ये होगा कि आप एल्डर लाइन 14567 पर कॉल करें अभी। अरे वाह, कितनी अच्छी जानकारी दी तुमने। अब मैं भी लूंगा वॉकर और बड़े बाबू के साथ मैं भी सैर पे जाऊंगा। वयोश्री योजना का लाभ उठाएं, वृद्ध जनों का सम्मान उन्हें लौटाएं।
CRA द्वारा निर्मित सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। लक्ष्मी, आज हम राष्ट्रीय वयोश्री योजना के बारे में बात करेंगे। मैं भी यही कहने वाली थी। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है उसे कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आने लगती है, खासकर बुढ़ापे में। इसी के मद्देनजर 1 अप्रैल 2017 को राष्ट्रीय वयोश्री योजना की शुरुआत की गई थी। यह सामाजिक कल्याण योजना है और इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को आवश्यक उपकरणों और सहायताओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को देखने की क्षमता में कमी, सुनने की क्षमता में कमी, चलने फिरने में कठिनाई आदि होने पर सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं और यह लाभ उन वरिष्ठ नागरिकों को दिए जाते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हो। चलिए दादू, हम अपने श्रोताओं को इस योजना के बारे में और विस्तार पूर्वक समझाते हैं एक रेडियो नाटक के माध्यम से। उम्र बढ़ने के साथ सब कुछ कठिन होता जा रहा है। अरे दादू, आप यहाँ बैठे हो? मैं आपको घर में ढूंढ रही थी। और आप क्यों उदास हैं? बेटा, चलने फिरने में बहुत दिक्कत है। अब तो अकेले चल ही नहीं पाता। कोई बात नहीं दादू, हम डॉक्टर के पास चलेंगे, सब सही हो जाएगा। नमस्कार चाचा जी। नरेश चाचा, मैं रीना, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। नमस्ते नमस्ते बेटा, खुश रहो। नमस्ते रीमा आंटी। नमस्ते बेटा, दादाजी के साथ सुबह सुबह पार्क में घूम रही हो? हाँ, दादू उदास बैठे थे, ढूंढते ढूंढते यहाँ पार्क में पहुँच गई। बोल रहे थे कि अब चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है। नरेश चाचा, उदास क्यों होते हैं? सरकार द्वारा बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके माध्यम से आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। आपने वयोश्री योजना के बारे में नहीं सुना है? वयोश्री योजना, ये क्या है बेटा? यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण और सेवाएं प्रदान करती हैं, जैसे छड़ी, सुनने की मशीन, चश्मा आदि। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात बताई तुमने बेटा। पर इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? आपको फॉर्म भरना होगा। इस योजना के तहत BPL श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों को सहायक जीवन उपकरण प्रदान किए जाते हैं, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए से अधिक नहीं होती है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप एल्डर हेल्पलाइन नंबर 14567 पर भी कॉल कर सकते हैं। पर इसके लिए कागजी कार्रवाई भी तो होती होगी ना बेटा? नहीं, ज्यादा नहीं। आधार कार्ड, राशन कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट देना होगा आपको। तब तो मैं जरूर आवेदन करूंगा बेटा। वाह दादू, यह योजना तो बहुत लाभकारी है। इससे आपको मदद मिलेगी और आप फिर से मेरे साथ वॉक कर सकोगे। साथियों, राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत अब तक 5,74,558 लाभार्थी लाभ ले रहे हैं, जिसमें 90 से ज्यादा प्रकार के उपकरण वितरित किए जा चुके हैं और 20 से ज्यादा कैंप लग चुके हैं। तो श्रोताओं, यह तो सुना आपने रेडियो नाटक, जिसमें वयोश्री योजना के बारे में बताया गया था। समुदाय कितना जागरूक है इस योजना के बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय वयोश्री योजना। वयोश्री योजना 2017 में शुरू हुई थी। इसका जो मेजर मकसद है वो यही है कि फिजिकल एड्स और असिस्टेंट हमने प्रोवाइड करना है जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनको, स्पेशली जो BPL कैटेगरी से, यानी जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको। इसमें क्या क्या डिवाइसेस दे रही है सरकार? हियरिंग एड्स, कानों में सुनने वाली मशीनें, ठीक है, वॉकिंग स्टिक्स जिससे आप चल सकते हो, स्पेक्टेकल्स, ठीक है, और उसके बाद एल्बो क्रचेस, व्हील चेयर, क्वाड पोर्ट्स, ट्राईपोर्ट्स जो होते हैं, आर्टिफिशियल डेंचर्स, क्रचेस, वॉकर्स, ये सारी चीजें जो हैं सरकार देती है। ये जो भी प्रोवाइड करते हैं हम, ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर 1 साल का मेंटेनेंस भी यहाँ पर प्रोवाइड करती है सरकार इसी स्कीम के तहत। यानी आपने कान की मशीन लगा ली और वो मान लो खराब हो गई, तो मेंटेनेंस भी आपको इसी स्कीम के तहत जो है प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर 3 टियर्स है, यानी 3 अलग अलग उसमें जो है लोग काम कर रहे हैं। एक तो मेन
सेंटर लेवल पे मिनिस्ट्री काम कर रही है, फिर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हमने कमेटी बना दी ताकि लोगों की हेल्प हो, और उसके बाद जो है कुछ नोडल डिपार्टमेंट्स बना ली जो अपने अपने स्टेट्स में काम करेंगे। ठीक है, अगर मैं नोडल डिपार्टमेंट्स की बात करूं तो नोडल डिपार्टमेंट्स में भी स्टेट वगैरह जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज द राइट टू रीअलॉट द डिस्ट्रिक्ट्स व्हेनेवर इट इज नेसेसरी, और स्टेट वाइज जो है यहाँ पर लोगों को अपॉइंट कर लिया जाता है कि जी आप इस स्टेट में काम करोगे, आप इस स्टेट में काम करोगे, आपके नीचे इतने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आपके नीचे इतने डिस्ट्रिक्ट्स हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एक इंसान मस्ट बी मोर देन 60 इयर्स ऑफ एज, क्योंकि ये है ही सीनियर सिटीजन के लिए, तो आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए। मंथली पेंशन या कहीं से कोई आपकी इनकम आ रही है वो आपकी होनी चाहिए इनकम ऑफ लेस देन 15,000। आप बीपीएल कैटेगरी में फॉल करने चाहिए, बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, सफर फ्रॉम एज रिलेटेड कोई जो है यहाँ पर बीमारी होनी चाहिए। ये तो बात हुई आम नागरिकों की। हमारे बुजुर्गों के क्या कुछ अनुभव हैं, आइए जानते हैं। मैं हूँ मोहम्मद अली फारूकी। एज ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पहली बार बहाल हुआ था, उसके बाद जो है उसी में तरक्की करता रहा। वो जो है परमानेंट कोर्ट मिला, फिर क्रिमिनल के बाद सिविल साइड भी हमको देखने को मिला वहाँ। उसके बाद जो है सब जज हुए, फिर उसके बाद सीजीएम बहुत काफ़ी दिन तक रहे, जिसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट का ये जो है क्रिमिनल केसेस का हेड होता है, वहाँ वो सुना काफ़ी दिन रहे। उसके बाद जो है फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट जज में प्रमोशन हो गया और हम डिस्ट्रिक्ट जज भी काफ़ी दिन तक रहे, और उसके बाद जो है सब रिटायर कर गए जब एज ख़त्म हो गया। तो देखिए, दोनों लाइफ जो है दो तरह का है। शहर में दूसरा लाइफ है, देहात का लाइफ दूसरा है। देहात में पहले परेशानी कम थी, शहर वाले को थोड़ी परेशानी ज़्यादा थी पहले, लेकिन आजकल लोग शहर वाले लोग ठीक हैं और देहात वाले लोग ज़्यादा बुरा फील कर रहा है। इसलिए कि उसके साथ रहने वाले जो लोग हैं, उसका बेटा बेटी सब जो है नौकरी कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है और सीधे भाग जा रहा है, पूछता ही नहीं, इसलिए उसको तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। और थैंक यू। श्रोताओं, यह तो हमने सुनी हमारे बड़े बुजुर्गों की बातचीत, जिन्होंने अनुभव साझा किए हमारे साथ। कार्यक्रम के समापन का वक्त हो चला है। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रियाएं आप हमें जरूर दीजिएगा, और वृद्धजनों से संबंधित किसी भी काम की जानकारी के लिए आप टोल फ्री नंबर 14567, एक बार फिर से सुने, 14567 पर कॉल कर सकते हैं। जाते जाते बस इतना ही कहेंगे कि बड़े बुजुर्ग एक पेड़ के समान होते हैं जो हमें शीतल छाया प्रदान करते हैं। हमारे बुजुर्गों का हमारे जीवन में होना ही काफी होता है, क्योंकि उनकी उपस्थिति मात्र से ही हमें बड़ा सुरक्षित महसूस होता है। कुछ पल बैठा करो बुजुर्गों के पास, हर चीज गूगल पे नहीं मिलती है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन नई दिल्ली के सौजन्य से आपने सुना ये खास कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। अब हमें दीजिए इस कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम श्रृंखला हमारे बुजुर्ग हमारे अभिमान के हर एपिसोड के अंत में हम एक सवाल पूछेंगे जो उसी एपिसोड में हुई बातचीत पर आधारित होगा। सारे एपिसोड में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देने वालों को मिलेगा एक खास पुरस्कार और रेडियो एक्टिव भागलपुर के स्टूडियो में बैठकर पूरे भागलपुर से बात करने का अवसर भी। तो मौका हाथ से जाने ना दे। तो आज का सवाल है, वयोश्री योजना की शुरुआत कब हुई थी? सवाल एक बार फिर मैं दोहरा देता हूं, वयोश्री योजना की शुरुआत कब हुई थी? जवाब आप हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7549889911, यानी 7549889911। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा और आपको कुछ न कुछ नई जानकारियां भी मिली होंगी। किसी कारणवश अगर आपने आज का एपिसोड मिस कर दिया हो तो दोबारा सुना जा सकता है शनिवार के सुबह 10:30 बजे से। और हाँ, हमारे YouTube चैनल पर भी ये एपिसोड तो उपलब्ध होगा ही। तो सुनते रहिए रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM फ्रीक्वेंसी पर। बहुत याद आते हो तुम, बहुत याद आते हो तुम,
हर रोज दिल की कोई रग छेड़ जाते हो तुम, बहुत याद आते हो तुम। कैसे बढ़े फासले मुझको पता न चला, करना मुझे माफ, मैं जाने कहाँ पे था गुम, बहुत याद आते हो तुम। तुम जो नहीं पास में, घर में हूँ बनवास में, तुम तो बुलाता है घर, कह दो के आते हो तुम, बहुत याद आते हो तुम। दबे पाँव आके मुझे जगाती है यादें तेरी, बचपन की बातें सभी फिर से सुनाते हो तुम, बहुत याद आते हो तुम। नन्हे से एक फूल ने मेरे घर जन्म जब लिया, एहसास तब ये हुआ, मेरे लिए क्या हो तुम, बहुत याद आते हो तुम। कैसे गया भूल मैं, कुदरत का है ये नियम, पहुंचूंगा मैं भी वहां, हो जिस जगह आज तुम, बहुत याद आते हो तुम, बहुत याद आते हो तुम। हर रोज दिल की कोई रग छेड़ जाते हो तुम, बहुत याद आते हो तुम।